हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि किस तरह जौक दर जौक लोग पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि हम जल्दी से पासपोर्ट बनवाएं और चले जाएं, लेकिन आपको बताते चलें कि इसमें आपको प्लान ज़रूर करनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द बैकलॉग। जैसे हमने कहा कि दिन भर में यौमिया 50,000 आपको पासपोर्ट्स की रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है, जबकि कैपेसिटी सिर्फ 16,000 बनाने की है। तो ना सिर्फ इसमें देर सवेर हो सकती है, बल्कि आपका जो सफ़र है वो भी आपके लिए बायस मुश्किल ना बन जाए, क्योंकि जिस तरह के सरदार सरफराज साहब ने कहा है मेट डिपार्टमेंट ने हमारे कि 28 से लेके 30 अगस्त तक कराची और मुख्तलिफ और अजला जो सिंध के हैं उसके अंदर आप गरज चमक के साथ बड़ी मूसलाधार बारिश को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बारिश बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर इंसान गमगीन हो तो उसको मज़ीद गमगीन कर देती है, और अगर खुश हो तो मज़ीद खुश कर देती है। तो जिसके कहते हैं ना कि खिड़की से बाहर से ज़्यादा आपके दिल का क्या मौसम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहरहाल जी, मेरी एक दोस्त हैं, बहुत शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन हुज़ इन सिंगापुर में आपको हर वक्त ही बारिश मिलती है। इट्स अ सुपर ह्यूमिड प्लेस। या तो आप वहाँ पर हब्स की वजह से पसीने में भीगे हुए होते हैं या बारिश की वजह से भीगे हुए होते हैं। तो कल उन्होंने पाकिस्तान के मानसून की याद में वहाँ पर चाय पकौड़े खाए और हम सबको वीडियो कॉल करके बताया। एंड देयरफॉर वी रियलाइज कि वाकई दुनिया के हर कल्चर और हर जो कम्युनिटी है उसका बारिश के ऊपर रद्द-ए-अमल बड़ा मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पे अगर आप फार ईस्ट की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ के उनके लिए कोई अचंभी बात नहीं है। अगर आप यूके की बात करें, वहाँ पे ज़्यादा सूरज निकलता ही नहीं है, खुशी लोगों को होती नहीं है, ग्रे माहौल हर वक्त चल रहा होता है। सुबह बेचारे छतरी के बगैर जाते हैं, शाम तक छतरी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको भी बारिश से कोई ख़ास रुग़बत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो जी राग से लेके गाने से लेके झूले और पकौड़े और ख़ास पकवान हमने सबको जोड़ा हुआ है, बिकॉज़ वी ऑफ कोर्स आर इन अ कंट्री जहाँ पे मानसून जब आती है और ये जब बरसात आती है तो ना सिर्फ इसके साथ कि हम अपने खेत खलियानों में देखते हैं कि सब्ज़ा हुआ है, बल्कि ख़ुद भी हम खुश होते हैं। इट्स बिन अ पार्ट ऑफ आवर DNA फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जो खुशी एक मैं कहती हूँ पाकिस्तानी कनाडा में भी बारिश को देख के खुशी महसूस करता है ना, वो वहाँ के लोग कभी उससे रिलेट नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या है बारिश में जिसकी वजह से हम खिल उठते हैं, हमारे दरो दीवार साफ़ सुथरे हो जाते हैं। बस कोशिश करें ये टपके ना, तो आप खुशी ही मनाएं और ये आपके लिए अब्र रहमत हो। सो आज ज़रा बारिश की जो हमारी साइकी के साथ, हमारी फ़िज़िकल, हमारी इमोशनल और हमारी स्पिरिचुअल सेहत के साथ जो जोड़ है ना, उसको ज़रा एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ हमारी जो खूबसूरत यादें साथ जुड़ी हुई हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे बड़ा मज़ा आता है इनके साथ गुफ्तगू करने का हमेशा, बिकॉज नॉट ओनली डज़ ही हैव ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ योगा एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, बल्कि बड़े खूबसूरत अंदाज में वो बड़ी आपको आसानी के साथ उन बातों को, उस विजडम को अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मौसम की मुनासबत से बड़ा लहरों वाला नीले रंग का जोड़ा पहना हुआ है। ढूंढ के ये थीमेटिकली आपने सोचा था? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। ये देखें, ये रंगों को और मौसम को सेलिब्रेट करने वाली बात होती है। जैसे वो कहते हैं ना, दिल बी 1000 रीजंस टू बी अनहैप्पी, लेकिन 2-3 अच्छे रीजंस भी होंगे और उस पर अगर आप फोकस ले आएँ तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो सकती है। और इसमें आपको हेल्प करते हैं हमारे HR कंसल्टेंट्स, OD कंसल्टेंट्स, पर्सनल कोचेस एंड समबडी हु इज़ इन दिस डोमेन एंड ऑफ कोर्स इज़ विद अस बिकॉज शी इज़ अ सीनियर लर्निंग कंसल्टेंट एंड COO ऑफ टॉर्क कॉर्प, जो कि बड़े अरसे से ये यंगस्टर्स के साथ, यंग प्रोफेशनल्स के साथ यही काम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सारा मशहूद। अस्सलाम वालेकुम सारा। सारा, एक तो सबसे पहले बताओ, बिकॉज यू वर्क विद प्रोडक्टिविटी, ऐसा मौसम हो तो मेरा शो करने को दिल नहीं कर रहा, जो लैपटॉप पे बैठा हुआ है और जिसने रिपोर्ट बनानी है, नंबर क्रंचिंग करनी है, कैसे आप उसको प्रोडक्टिव बना सकती हैं? वेल, मौसम मूड अच्छा कर देता है, चाहे इंटरनली आप लोगों से बात करें हो या एक्सटर्नली लोगों से बात करें। तो मेरा तो बहुत दिल होता है कि मैं और लोगों से मिलूँ और मेरा मूड जो है ना वो स्प्रेड करूँ मैं हैप्पीनेस किसी तरीके से। हाँ, जाहिर सी बात है डेस्कटॉप पे नहीं बैठ सकते, लेकिन जो चेंज इंटरनली आप फील करते हो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन मौसम। भाई, आई वेंट टू DHA गर्ल्स कॉलेज और मुझे याद है बारिश कम होती थी, लेकिन बारिश जब भी होती थी हम कहते थे मिस आज पढ़ाई नहीं हो सकती। आप या तो हमें खुद छुट्टी दे दें या हम बंक कर लेंगे, लेकिन आज क्लासरूम में नहीं बैठ सकते। आई एम श्योर यू हैव सिमिलर मेमोरीज विद अस। हम तो घर से जाते ही नहीं जाते ही नहीं थे, बल्कि जाते थे कॉलेज के लिए, लेकिन फिर कहीं सब है ना। नहीं, उसमें हालात तो ऐसे उस ज़माने में थे भी नहीं, पता भी नहीं था। सच्ची बात है, सही। उस ज़माने यही नहीं पता था कहीं और भी जाते हैं। हाँ। तो हम तो सामने एक उर्दू साइंस कॉलेज हमारा था, उसके सामने जाके वो पकौड़ों का आपने जिक्र किया जी। तो एक झोपड़ी टाइप का होटल था, वहाँ पकौड़े और वो मिलता था कटाकट। सही। तो कुछ मिलता था जिसमें हर तरह का प्रोटीन हो सकता है।
सब तरह का वो खा लेते थे, ये हमारी अय्याशी थी और तो कुछ नहीं था। मुझे बताएं कि ये जो जितने खाने हैं पकवान, उस वक्त हमारा क्या एक स्विच होता है जो ऑफ हो जाता है? हाइजीन वाइजीन हम साइड पे रख देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस चटनी में कौन सा पानी डला है, हम पकौड़े और चटनी बस महसूस हो रहे होते हैं उससे। ये क्या होता है? इंसानी नफ्सियात में जो सबसे अहम चीज़ है वो है उसकी दिलचस्पी, मज़ा, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट किसी चीज़ में भी डेवलप हो सकता है, तेज़ गाड़ी चलाने में भी हो सकता है, मिर्चों वाले खाने में भी हो सकता है, खानों में से जो भाप उठ रही होती है उसमें भी होता है। फिर सबसे बड़ी मज़े की बात यह है, और ये इंसानी फितरत है, कि वो अपनों के दरमियान बैठ के जो कुछ एक्टिविटी कर सकता है उनमें से एक एक्टिविटी है खाना। तो अपनों के साथ बैठ के जब आप कुछ भी खाते हैं तो अच्छा लगता है। अभी आपने पकौड़ों की बात की, मुझे भी याद आ रहे हैं वो पहाड़ पे जाते हुए कुछ खाए ना खाए आदमी, पता नहीं कौन सी दुकानों से हम पकौड़े खा रहे होते हैं। अच्छा बेस्ट है, मुझे याद है मरी के माल रोड पे, तो वहाँ पहुँचते हो गरम गरम पकौड़े आपको। और मैंने ज़िंदगी में कभी अंडा पकौड़ा नहीं खाया था भाई, पूरा उबला हुआ अंडा बेसन में डुबकी मार के बेचारा तैयार होता है बिल्कुल। पकौड़ों के नाम पे हर चीज़ मिलती है, प्याज पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा, टमाटर का पकौड़ा, हाँ, जो उनका बचा हुआ होता है वो डाल देते हैं। वो कहते हैं जी ये पकौड़ा है। बिल्कुल सही है। और ये बाय द वे सिर्फ हम नहीं करते, पूरा फारिस देख लेंगे, हमें लगता है कि सिर्फ प्रॉन टेम्पुरा होता है, नहीं जी, हर तरह का टेम्पुरा होता है, उसमें गोभी का टेम्पुरा भी हो सकता है, वो बेसिकली उनके पकौड़े होते हैं, है ना जी। अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आबे हयात ये एक बड़ी लेजेंड है पूरी। हमने तो बचपन में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, फेरी टेल्स पढ़ी जिसके अंदर वो तलाश में निकल जाता है एलिक्सर ऑफ लाइफ के, कि कोई ऐसी एक पानी है या आबे हयात है जिसको पीने से ना आप बूढ़े होंगे, सदा चाको चौबंद रहेंगे और ज़िंदगी भी आपकी लंबी होगी। इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ है? अगर होता तो कोई एक बंदा तो मिलता कि मैंने पिया हुआ है। हाँ। सुना है। हाँ। और सुनी सुनाई बातों पे हमारी पूरी ज़िंदगी चल रही है। हाँ, अगर हालात व वाक़यात जो सही हों तो बारिश के पानी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दवाई असरात रखता है। मैं वैद्य हूँ। आयुर्वेदा में जो मुख्तलिफ सोर्स हैं हेल्थ के, उनमें से एक है बारिश का पानी। और ये जहाँ पे मैं और चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि वहाँ एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी और मौला अली के हवाले से भी आपको बारिश के पानी की बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बताती हैं कि इसमें कितनी गहराई है। और वो भी उसका प्रोसीजर है कि जो शुरू में बारिश का पानी है उसको नहीं लेना, बाद में लेना है। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी, इसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है और मैं देखती हूँ कि कई जो समझने वाले लोग हैं वो एक्चुअली बारिश का पानी कलेक्ट करते हैं। वैसे तो आजकल सस्टेनेबिलिटी मेजर के हवाले से सबको करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत है। और ये बड़ी तकलीफ़देह बात है कि एक तरफ मुल्क पे सैलाबी सूरत हाल बर्पा हो जाती है इन बारिशों की वजह से और दूसरी तरफ कहत पड़ा होता है। तो यानी अगर हम वाटर मैनेजमेंट अपनी बेहतर कर लें तो आने वाली नस्लों के लिए हम इसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो आप जिक्र कर रहे थे कि पहली बरसात को छोड़कर या थोड़ी देर का पानी छोड़कर और किसी ऐसी जगह से उसको कलेक्ट किया जाए कि ऊपर से छज्जों का गंद ना आए, लेकिन उसको कलेक्ट करने के बाद उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? उसमें कई तरीके हैं। हाँ। बराह रास्त उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको अद्वियात के साथ मिला के किया जाता है, उसमें अद्वियात मिलाई जाती हैं और उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। कई लोग इसको स्पिरिचुअली कहते हैं, जिक्र इलाही करके कुछ खास तस्बीहात पढ़ के भी फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत गहरी आपने बात कह दी माशाल्लाह। देखिए, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में उसके अशकाल, उसके अंदर जो तब्दीलियां हैं वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती। ये भाप की शक्ल में मिलेगा, बर्फ़ की शक्ल में मिलेगा, या आंसू की शक्ल में मिलेगा, या शबनम की शक्ल में मिलेगा, ये बहता हुआ मिलेगा, रुकता हुआ मिलेगा, कड़वा मिलेगा, मीठा मिलेगा। पानी की इतनी अक़साम है कि अगर सिर्फ इंसान पानी, और पानी जीवत है, ज़िंदगी है, इसीलिए जो शायद ये मौसम भी चल रहा है इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक ज़िंदगी के साथ है। जब हम सावन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्रिटिश ने आने के बाद मानसून कर दिया, ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है हमारे पास, सावन। तो जब पानी बहता है तो सिर्फ हम ये नहीं कहते बरसात का महीना है, हम कहते हैं सावन भादो आ गया। सावन भादो 5वां महीना है हिंदू कैलेंडर का। और ये ज़िंदगी जीवत के बारे में है। तो पानी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी ना, और ज़िंदगी का शुरुआत भी पानी से है।
तो पानी से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें मिलेंगी वो ज़िंदगी के बारे में। बिल्कुल, और आप 70% ऑफ योर बॉडी इज़ ऑल्सो वाटर, तो यकीनन। और जिस तरह हमने कहा कि अगर हम मज़ीद इसमें डिटेल में जाएंगे, बल्कि उस्मा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच उस्मा फॉर बीइंग हियर विद अस। पानी मैनिफेस्टेशन पावर्स भी रखता है। एक सिंपल तरीन मैनिफेस्टेशन एम ये है कि दिन में 3 दफ़ा ऐसे पानी को पिया जाए कि जो भी आपकी ख्वाहिश है वो जैसे आपने पा ली है। तो जैसे इन्होंने कहा कि पानी अलाइव है, वो आप जब कहते हैं उसके ऊपर और आप उसको कंज्यूम करते हैं तो फिर ऑब्वियसली यू बिकम वन विद द रियलिटी दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। लेकिन गहरी बात हो जाएगी। कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी। क्या हाल चाल है अकरम कुरैशी साहब आपके? सदर इकबाल साहब, बारिश बड़ी तेज है। मैं आपको अपने उस्ताद की कहावत सुना के बारिश पे बात करना चाहता हूँ, अगर इजाजत जी। हमारे एक उस्ताद थे, वो हमें कहावत सुनाया करते थे। ये बींगड़ा कोई जगह है कागान के नजदीक, वहाँ बंदे का गधा मर गया। लोग गए, उन्होंने कहा यार पता करें सब का सामान लाता, तो उन्हें यार कैसा मर गया? उन्होंने कहा बिजली से। उन्होंने कहा यहाँ तो गांव में बारिश नहीं हुई। उन्होंने कहा श्रीनगर में बिजली पड़ी थी, मेरा गधा मर गया। पाकिस्तान की ये हालत है, आसमान से बारिश बरसती है, बिजली भी चली जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है। वजह यह है कि तमाम जितने पानी का पुराना निकासी का निजाम था जो कुदरती था वो हमने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही। मैं प्रॉपर्टी का काम करता था, एक जगह गया 20-25 साल की, एक माई मुझे बड़ी उम्र को मिली। वो बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मकान ले रहा हूँ। वो कहता है जालिमों ने यहाँ सारा पानी बंद कर दिया, यहाँ तो हम पंचक्की से आटा पीसते थे। आप मुझे बताएं, जहाँ पंचक्कियाँ चलती थी वहाँ पानी की जगह कोई निकासी का बंदोबस्त नहीं रहा। बारिश उसी तरह बरसती है जो पहले भी बरसती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने तमाम नालों पे कब्जा कर लिया, घर बना लिए और तमाम जमीन को फर्श कर दिया, तो ये बारिश का पानी कहाँ जाएगा? सर बिल्कुल सुरुज फरमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और इस वक्त हमने एक बड़ा इंटेंस सेगमेंट किया है जिसके अंदर सस्टेनेबिलिटी और उसकी बात की जा रही है, जहाँ जहाँ इंसान ने इंटरवेंशन की है। बल्कि कल मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त और एट द सेम टाइम बड़ी ख़तरनाक खबर सुनी कि क्या आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डैम है वो चाइना में बनाया गया। और चाइना के पास एक ऐसा दरिया है जिसमें वो इतना वसी है, इतना बड़ा है कि चाइना की 35% जो एग्रीकल्चर और ज़राअत होती है वो उस दरिया की वजह से होती है। और उस पे बनने वाला ये डैम इतना बड़ा है कि बैक वक्त 5 से 6 ममालिक को ये बिजली फराहम कर सकता है। और उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वजह यह है कि जिस तरह उसको बनाया गया है उसने अर्थ की मूवमेंट को 0.888 पता नहीं कितना उसने आशारिया बनाया था, हल्का सा उसको स्लो कर दिया। और ये जो अर्थ का स्लो होना है और अर्थ की मूवमेंट को चेंज होना है, उसके एक्सेस का थोड़ा सा बदल जाना है, वो हमारी ज़िंदगियों पे बड़ा असरअंदाज हो रहा है। बड़ी गहरी बातें हो रही हैं, इंटेंस बातें हो रही हैं। लोगों ने कहा मौसम के साथ जा नहीं रही हैं तो ज़रा एरियाज़ को भी कवर किया जाए, ख़ास तौर पर मानसून से रिलेटेड जो आपकी यादें। पकौड़े चाय तो हमारे साथ ज़िंदगी का हिस्सा है, वो याद नहीं है, वो पास में भी थी, वो प्रेजेंट में भी है, वो इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। लेकिन उज़मा हमारे साथ है। उज़मा मुझे बताएं कि आजकल जितने लोगों ने मौसम बेहतर है और जी जून जुलाई में छुट्टियां भी हो सकती हैं, अगस्त में भी मिल सकती हैं, इसलिए ख़ानदान की सारी शादियां आज ही रख लो, तो ये जो मॉनसून वेडिंग्स का सिलसिला इस वक्त जारी है उसके बारे में क्या कहेंगी? डू यू एक्चुअली बिलीव कि इनमें से किसी ना किसी ने हांडी में से खाना खाया था, दैट्स व्हाई इनकी शादियों में बारिश हो रही है? यार पता नहीं, लेकिन ये बात मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। मैंने बड़ा पतीलों में से खाना खाया था और मेरे निकाह पे तो बड़ी बारिश हुई थी, आउट ऑफ द ब्लू हुई थी बहुत हुई थी, अचानक से। तो मुझे सब यही बोल रहे थे कि क्या नाम है उसका, तुमने बड़ा पतीलियों में खाना खाया है तो देखो उस पे बारिश हो गई है। अच्छा, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप मई जून जुलाई में शादियां रखेंगे तो बारिश की उम्मीद भी साथ में रखें, क्योंकि वो तो होती ही है। लेकिन उस्मा आपको याद है कि एक बड़ा हमने 1 दहाई 10-12 साल कराची में ऐसे गुजारे कि हमने पूरी कंस्ट्रक्शन इस हवाले से कर ली थी कि कराची में बारिश क्या होती है। कराची के जो बरसाती नाले थे हमने उसकी ज़मीन तक बेच डाली, यही सोच के कि बारिश तो नहीं होती, वो तो अब हुई है तो पता चल रहा है कि क्या करें अब। लेकिन मेरे ख्याल से बारिशें तो कराची में पहले हुआ ही करती थी। मॉनसून हमेशा बहुत खूबसूरत हुआ करता था और मुझे याद है कि दिसंबर के आखिर में भी बारिशें हुआ करती थी। वो तो वक्त गुजरने के साथ साथ बारिशें कम होती गई। प्लानिंग तो मसला ही अलग है ना, मतलब वहाँ किसी भी चीज की प्लानिंग नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर बारिश की क्या प्लानिंग करते। जब पानी आता है तो जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ये बात तो हम सब जानते हैं। क्या आप इल्म के मोती बिखेर रही हैं इस वक्त?
लेकिन ये कि उसके बावजूद भी अगर प्लानिंग नहीं हुई हो, और अब तो होने लगी है ना बारिशें, तो अब करने प्लानिंग, लेकिन अब भी कोई प्लानिंग नहीं है। और प्लानिंग सिर्फ ये नहीं है, अगर आप शादियों की बात करें यार, मॉनसून में चले शादियां आपने रख ली, पानी का कतरा गिरा नहीं और बिजली गई नहीं, ठीक है। अब अगर बिजली नहीं है तो आप बारिश को कैसे एंजॉय करेंगे? फिर जनरेटर का मसला हो जाता है, यूपीएस का मसला हो जाता है। तो पकौड़े खा तो लेते हैं हम, लेकिन कहीं कहीं हमें अंदर ये भी हो रहा होता है कि यार बिजली होती तो कितना मजा आता। सुनो, पकौड़े भी तो तब, हाँ वही मैं कही थी, आपके घर में इसका मतलब गैस आ रही है, इस पे शुक्र अदा करो। दुख इतने बढ़ा दिए हैं कि जो आ रहा है ना वो गनीमत लग रहा है कि यार देखो कोई बात नहीं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, एटलीस्ट छत से पानी तो नहीं टपक रहा, कहीं मैं ट्रैफिक में तो नहीं फंसा हुआ, कहीं मेरी गाड़ी तो नहीं डूब गई है। तो इतने दुख है ना, वो आपको बिल्कुल बेसिक सर्वाइवल लेवल पे ले आए हैं इस वक्त। और सिद्धा यकीन जानो कि जब हम यहाँ पर आए, तो हम इस्तांबुल में हैं, तो यहाँ पर तो बारिशें बड़ी रेगुलर होती हैं। ऑफ कोर्स समर्स ड्राई होते हैं इनके, लेकिन विंटर, हम तो सर्दी में पागल हो जाते थे जब बारिश होती थी। वो बरसाती पहनी क्योंकि सर्दी होती है और बाहर घूम रहे, लोग हमें पागलों की तरह देख रहे होते थे कि इनकी तबीयत ठीक है। ये बारिश को, मतलब बारिश छोटी छोटी खुशियां है ना, आपको समझ नहीं आ रहा होता होगा कि खुशी का इजहार कैसे करें कि बारिश भी हो रही है, मैं बाहर भी जा सकती हूँ, मेरे घर बिजली भी आ रही है, मैं आराम से भी रह सकती हूँ। तो आई कैन इमेजिन योर सर्कमस्टांसेस उस्मा। लेकिन एक कॉलर है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या कहेंगे? तो आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी नॉलेजफुल बातें थी। सबसे पहले आपको हज की मुबारक हो। हज के बाद आपके चेहरे पे माशाल्लाह एक नूर सा चमक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। हाँ, तो जो मतलब वेदर के हवाले से बातें हो रही थी, बारिशों के हवाले से, तो देखिए ये सारी चीजें तभी परेशान करती है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है। हाँ। और फिर देखिए जो आपकी मेमोरीज आप बातें कर रही हैं, तो ये पहले आज से 20 साल पहले इसी तरह जब बारिश आती थी तो इसी तरह बिजली चली जाती थी, छतें टपकती थी। तो हमारी थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई हैं कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं न्यूयॉर्क से, लंदन से, कि वहाँ पे जो बारिशें होती हैं तो वहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता, सारी बेसिक यूटिलिटीज चलती रहती है। तो जाहिर सी बात है 20 सालों में हमने वो इतनी तरक्की की नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो प्लानिंग थी वो सारी गलत हो गई। जो बीच में जो पॉलिटिकल पीरियड्स आए थे तो किसी ने भी देखें कराची के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो नहीं की, बस वहाँ से धक्का लिया है। तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें वहीं की वहीं रह गई हैं। तो अभी देखिए अभी भी वक्त है कि देखिए पूरे 6 महीने में याद कर रहा हूँ कि मार्च से देखिए अब मुसलसल अजाब झेल रहे हैं। कभी गर्मी 55 तक हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। देखिए पूरी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही सर, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। नंबर 1 वो पहले बता देते हैं कि बहुत तेज़ सिस्टम बनने वाला है बारिश का और बारिश आएगी, और दूसरी चीज़ वो फ़ौरन ऐलान करते हैं कि स्कूल और कॉलेज की छुट्टी। ऐसा लगता है क़यामत तक स्कूल और कॉलेज बंद होने वाले हैं। और ये माँ बाप भी चलो शुरू में ना सुबह बारिश हुई, बच्चों के लिए परेशान है, बच्चा कैसे जाएगा, अल्लाह करे स्कूल की छुट्टी हो जाए। मैं आपको बताती हूँ स्कूल वाले इसका यू नो टर्न अराउंड कैसे कर सकते हैं। आप फ़ौरन कहें बच्चों को हम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे, यही पेरेंट्स होंगे, ये मोटर बोट निकालेंगे, कश्तियाँ निकालेंगे, अपने बच्चे स्कूल छोड़ के जाएंगे आपके पास, क्योंकि अब ये थक चुके हैं, ये कह रहे हैं स्कूल खोलो, बच्चा वापस लो। तो ये सिनेरियो। बट थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। सारा, अगर आपको कहा जाए कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, स्कूल बंद है पूरे महीने, we really appreciate school and we really want kids to go to school, लेकिन स्कूल का सबसे बड़ा इशू ये होता है जब बारिश का मौसम क्रिएट होता है, रात भर बारिश हुई है, हमें पता ही नहीं होता पहले कि स्कूल है या नहीं है। हाँ। तो एक तो वो स्ट्रगल व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर है नहीं है, सुबह सवेरे हमें पता चलता है स्कूल है, अगर स्कूल नहीं है तो फिर उसके अलग मसले हैं। दूसरा ये कि कुछ स्कूल्स में अब सैटरडेज को बुलाया जा रहा है बच्चों को, जो एक अलग एक बच्चे अभी छुट्टियों से आए हैं, अब वो एक पूरा वीक सारा इमेजिन करो ना कि तुम सुबह स्कूल बच्चे को छोड़ने गई हो और स्कूल के दरवाजे पे तुम्हें पता चलता है आज स्कूल नहीं है। ये भी हुआ है, ये तक हुआ है कि स्कूल नहीं है, अब जाओ वापस। आपको अपना ही बच्चा उस वक्त बुरा लग रहा होता है कि यार अब इसको वापस भी लेके जाना है, पूरा दिन एंटरटेन भी करना है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ ये कि स्कूल वो खोल भी देते हैं, तो उन स्कूल जिस दिन बंद है या खुला है या जो भी, उन लोगों का क्या जो स्कूल से दूर रह रहे हैं, मतलब उनके लिए तो दिस डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। करीब वाले तो कुछ भी कर लेंगे, तो दूर रहते हैं उनका क्या होगा?
हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये बैक एंड फोर्थ जो होती है ना, उसमें आप उस वक्त सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, यार मैंने ट्रैफिक में भी फंसना है, इसकी बातें भी सुननी है, पेट्रोल भी मैंने ज़ाया कर दिया है। और एक और चीज़ ये कि स्कूल से वापसी के बाद बच्चों ने ह्यूमिडिटी में, हाई ह्यूमिडिटी में, उन्होंने पानी वानी की बॉटल्स ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ हो गया है। हम जब उसके बाद ट्रैफिक में फंसते हैं ना सिद्रा, दैट्स द क्रेजीएस्ट। मतलब पानी नहीं है, बच्चों को वॉशरूम जाना है, हम स्टक बैठे हुए हैं कि भाई अब हम क्या करें, और पानी भरा हुआ है सड़कों के ऊपर, गड्ढे हैं सारे के सारे, वी कांट गो होम। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे इन सारी सिचुएशंस को एंजॉय करते हैं। जितने एडल्ट्स मुश्किल में होते हैं ना, जितने गुस्से में होते हैं, बच्चा उतना ही एंजॉय कर रहा होता है, आपको जोन आउट कर देता है, वो म्यूजिक सुन रहा होता है, गाड़ी से बाहर देख रहा होता है, चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, ये रिवायत की कि ज़रूर पतीले में खाया होगा तभी शादी में जो ना बारिश हो रही है, वजह साहब आप इस पर यकीन रखते हैं? नहीं, ऐसा मैं तो नहीं समझता। हाँ। क्योंकि जिस ज़माने में पतीले नहीं थे, उस ज़माने में बारिशें होती थी। उस वक्त तानसेन भी होता था, वो राग भी गाता था, जिसकी वजह से फिर बारिश हो जाती थी। और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से गर्मियों में जब बारिशें ना हो तो फिर मंसूबे वगैरह मत बनाएं, पतीलों में खाया करें। हाँ। तो हो जाएगी। नहीं, ज़ाहिर साइंस ऐसे ही बात को नहीं मानती है, रवायतें हैं, अच्छी चीज़ हैं। मानसून देखें एक मौसम है और ये एक बड़ा खूबसूरत मौसम है बरसगीर का। ये एक वाहिद मौसम है। दिलचस्प बात यह कि जो इंसानों के नाम भी हैं, सामन नाम भी रखा जाता है। मुझे वैसे आपस की बात है, अगर हम बात ही कर रहे हैं ना, मुझे लोकल कल्चर्स में, मुझे सिंध का जो कल्चर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी हिस्सा रेगिस्तानी भी है, तो उनका जो तरीक़ेकार है ना, वो जिस तरह वेलकम करते हैं, कुछ ख़ास पकवान बनते हैं, जितने आप फोक म्यूज़िक देख लें, फिर इसके अंदर जितना ज़िक्र है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की भी पोइट्री में, वो एक अलग ही लेवल देता है बारिश को। और उससे रिलेटेड जो रिवायतें हैं वहाँ पे कि झूला लग जाता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, पानी उनके लिए खुशहाली है। आज भी आप देखें कि बहुत सारे ऐसे इलाके जिसमें पूरे पूरे साल उनके जो तालाब हैं, जो रिवर्स हैं, वो सूख जाते हैं अगर बरसात ना हो, तो बारिश उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। आप और मैं कंप्लेन तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक होलिस्टिक व्यू इस पर रखना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, ख़ास तौर पे यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉनसून से रिलेटेड, बारिशों से रिलेटेड। पैटर्न्स भी बदले हैं, लेकिन ज़माने क़दीम से अगर इस खित्ते को देखते हैं, बरसात के साथ जो हमारी एक ख़ास रुग़बत है, हमारी जो जज्बाती एक लगाव है, उसका आपको कोई उसका कोई नेमुल बदल नहीं मिलेगा। वैसे तो दुनिया के बहुत सारे अदियान में भी और बहुत सारे कल्चर्स में आप देखेंगे कि रेन को सेलिब्रेट किया जाता है, कि उससे मईशत जुड़ी होती है, उससे खुराक का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। पहले ज़माने में लोग रहते भी, बसेरा भी करते थे। जितने बड़े शहर हैं वो दरियाओं के या समंदरों के किनारे ही बड़े हैं, तो ज़िंदगी देता है पानी। और ख़ास तौर पे इसमें जब बरसात होती है तो यू कैन सी दैट इट एड्स वैल्यू। एक कॉलर हमारे साथ हैं, लेकिन हम जो बारिश की बात कर रहे थे, आजकल उसको आप माइनस नहीं कर सकते बीमारियों से भी। वजह साहब, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि पहले हम बचपन में बारिश में खेलते भी थे, भीगते भी थे, हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम या उस वक्त सर्दी लग जाया करती थी, लेकिन आजकल तो पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बारिश के आने से पहले वायरल आ जाता है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे और इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं? देखिए, कसूर बारिश का तो नहीं है, ज़मीन का है, जहाँ पे वो तमाम चीज़ें हैं जो बारिश में ज़रा थोड़ी सी और ज़रखेज़ हो जाती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, इन्फेक्शन हो, गंदगी हो, उसमें कसूर उसका नहीं है। बल्कि वो तो मैं समझता हूँ कि उसकी सफाई के लिए और ज़रूरी है कि वो ज़रा ज़मीन साफ़ हो जाए। हमने आम तौर पे जो कुदरती जो चीज़ें हैं उनका सही मनसूबबंदी नहीं की कभी भी, तो वो ज़हमत बनती हैं बजाय राहत बनने के। सही। और यही वजह है कि जब बरसात होती है तो हमने देखा है कि हर वो चीज़ जो कि उस मौसम के मुनासिबत से भी ना हो, वो भी आगे आ जाती है। लोग उसमें भी ठंडा जाके जूस पी रहे होते हैं, चीज़ें खा रहे होते हैं, खुली जगहों पे सिंपल सी चीज़ देखिए ना, हमारे यहाँ जब कूड़ा करकट हम नहीं इकट्ठा करेंगे तो जब बारिश होगी तो वो मज़ीद गंदगी का बायस तो बनेगी। तो हमारे सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, आप क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि बारिश और सर्दी ये दो ऐसे मौसम है जो मेरे मूड को मुझे कमांड करते हैं हमेशा। और वैसे ही बंदे को बाहर से तो है, लेकिन अंदर से भी जल थल कर देते हैं जब भी बारिश होती है। राशिद बताएं कि अचानक बारिश या एकदम मौसम में तब्दीली की वजह से कभी कहीं फंसे हैं? जी जी बिल्कुल, लेकिन उस बारिश की जो वो एक लुत्फ होता है उसको एंजॉय किया है और फिर उससे फिर बंदा प्रॉब्लम से भी निकल आता है। बिल्कुल फंसे हैं, क्यों नहीं। मैं
2006 या 7 की बात है, कराची में बहुत तेज बारिश थी, गाड़ियां डूब गई थी, लोग गाड़ियां छोड़ के घरों को चले गए थे रात को। मैं उसमें भी बाहर ही था, लेकिन ये कि एंजॉय किया और फिर आ भी गए, अल्लाह ताला ने बचाया। बात ये है कि मैं बात कर रहा था अपने बचपन की कि जब बारिश होती थी तो हम लोग गांव से बड़ा बैकवर्ड एरिया था, तो हम टीवी में देखते थे कि ये जो अम्ब्रेला होता है ये बड़े मॉडर्न लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम बड़ी जिद करते थे बच्चे वालिदैन को कि हमें भी ला के दे। तो वो घर में हमारे एक अम्ब्रेला, एक छतरी आ गई। अब वो जिद होती थी कि कभी बारिश हो तो कोई लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा उसको बड़ा हम इंजॉय करते थे। वो एक बड़ी हमारे लिए मॉडर्न चीज थी। लेकिन ये बहुत बाद में पता चली, जब बड़े हम हो गए कि असल अम्ब्रेला तो आपके वालिदैन होते हैं जो किसी बाजार में मिलते नहीं है आपको, वो अम्ब्रेला कहीं नहीं मिलती जब वो चली जाए। ब्यूटीफुली सेड, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में ये मुझे एक और चीज़ अम्ब्रेला के बारे में लगती है राशिद, कि ये ना एक माशरे में मसावात की भी अलामत होता है, क्योंकि आप अम्ब्रेला सिर्फ उसी माशरे में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ राहगीर का, पेडिस्ट्रियन का, पैदल चलने वाले की कोई वक़्त होगी। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पैदल सिर्फ वो लोग चलते हैं जिनके पास सवारी नहीं होती, तो हम उनको अहमियत नहीं देते। लेकिन ऐसे ममालिक जहाँ आप तहज़ीब याफ्ता ममालिक की बात कर रहे हैं ना, जहाँ चले सिंगापुर की ज़िक्र हो गया, UK का, लंदन का ज़िक्र हो गया, वहाँ हर शख्स चलता है। अमीर से अमीर तरीन शख्स को भी ट्रेन स्टेशन तक या अपने किसी काम से अपनी ग्रोसरी लेने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, तभी वो छतरी का इस्तेमाल करता है। हमारे अमीर साहब को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो बेचारा गरीब है उसकी तो वैसी कोई वक़्त नहीं है, वो भीगे डूबे, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। क्या कहेंगी सारा? आई कम्प्लीटली अग्री, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जब बारिशें आती हैं सिद्रा, तो हम लोग खुद क्यों नहीं कुछ प्लान कर लेते। वो कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम जो है वो अपॉर्चुनिटी भी होती है, तो क्यों नहीं हम सड़क पे देखते वो जितने भी लोग हमारी गाड़ी की शीशे साफ़ कर रहे होते हैं, वो एक छोटा सा पंखा गर्मियों में और छतरी, छाता या मे बी रेन कोट जो कि सिर्फ थैले वाला ही होता है, वही क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते। अगर मतलब देर ऑलरेडी काम ही कर रहे हैं, तो इस तरीके का क्यों नहीं करते। हम इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं बनाते और लोगों की आसानियाँ क्यों नहीं करते हैं। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू से दैट। उस्मा, मैं कल भी सोच रही थी कि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं उनकी कितनी मुश्किल है। यानी हमें वैसे तो पूरा वक्त सरोकार नहीं होता कि वो किन सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, लेकिन हमें पता है जब बरसात होगी तो उनके लिए आना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है उनका घर डूब गया हो, लेकिन हम अपनी घर की सफाई के लिए भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पहले वो बेचारे अपना घर साफ़ करें, अपने रहने का बंदोबस्त करें, अपनी टपकती छत को देखें और फिर घर आके हमारे भी वाइपर मारें। क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से, लेकिन आपको ये पता होता है कि वो आएंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से हम छुट्टी का इंतजार कर रहे होते हैं वो भी छुट्टी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये अब एक नॉर्म बनता जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा, और लोग सेंसिटिव होते जा रहे हैं इन मामलात में। बहुत कम परसेंटेज ऐसी रह गई है जो कि इन लोगों को कंसिडर नहीं करते उनकी प्रॉब्लम्स को, लेकिन मेजॉरिटी मैंने नोट किया है कि वो काफी कंसिडरेट हैं। और प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए मैं एक जुमला जरूर बोलना चाहूंगी कि सारा साल बीमारियां रहती हैं, बारिश कभी कभी होती है, इसलिए जब बारिश हो तो बच्चों को नहाने दिया करें, क्योंकि बारिश के वक्त से भाई नहाने का तो पता नहीं, सबसे बड़े बच्चे को वाइपर दे के आप ज़रूर बाहर भेज देते हैं कि गैलरी में और घर के सामने से बेटा पानी निकालो, ये तुम्हारा काम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मा मौजूद थी, योगी वजाहत हमारे साथ थे, सारा थी। मैंने कहा बड़ी देसी बातें हो रही है, बताएं ना कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है। पकौड़े चाय तो खुश नसीबों को मिलते हैं, वाइपर हर एक को मिलता है। वो सबसे पहली निशानी होती है कि आपके यहाँ बारिश हो रही है, और अगर आपने उसी दिन कपड़े धो के लटकाए तो फ़ौरन भाग के वो भी उतार लीजिए, क्योंकि वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। सो फॉर ऑल दैट आई होप दैट यू हैव अ हैप्पी मानसून। इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।